जन्नत। कहते हैं कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर में है। अमियस्तो अमियस्तो अमियस्तो। हम सब जन्नत स्वर्ग ही चाहते हैं। दो बहनें। बड़ी बहन बड़ी ही शांत नेचर की है। मुझे लगता है जब बहन के आगे बड़ी लग जाता है तो वो बहन कम बड़ी ज्यादा हो जाती है। वो जस्ट लाइक मदर बिहेव करती है। लाइफ से जो मिला जितना मिला काफी है। बट उसी तरफ दूसरी छोटी सिस्टर। मुझे लगता है कि जो पेरेंट्स बड़े बच्चे के लिए प्लानिंग करते हैं वो बड़े शांत दिमाग से करते हैं, तो वो बच्चा भी शांत होता है। और दूसरी तरफ जब छोटे बच्चे के लिए करते हैं तो वो सोचते हैं चलो जल्दी जल्दी फैमिली कंप्लीट कर लेते हैं, एक और बच्चा ले आते हैं दुनिया में। तो वो क्या है, वो बच्चा हमेशा जल्दी जल्दी में ही रहता है। हर काम उसे जल्दी जल्दी ही करना होता है। लाइफ में जो भी मिलता है उससे उसे ज्यादा ही चाहिए होता है। बहनें, छोटी दोनों बहनें कश्मीर की एक बहुत सुंदर सी घाटी में रहती हैं। बड़ी बहन हैंडीक्राफ्ट का काम करती है। लकड़ियों से सुंदर सुंदर खिलौने बनाती है और बाजार में बेचती और फूलों से मालाएं बनाती है, गजरे बनाती है। उन्होंने बकरियां भी रखी हुई हैं। एक छोटा सा घर है उनका छोटे से गांव में, नदी के किनारे, जिसमें वो रहती हैं, जिसका फेस माउंटेन की तरफ है। उनका घर छोटा सा है, थोड़ा टूटा फूटा सा भी है। तूफान के आने से उनके मम्मी पापा एक दिन चले गए, मतलब तूफान अपने साथ ले गया उनको। उनके मम्मी पापा नहीं है, इसलिए वो दोनों बहनें रहती हैं। बड़ी बहन जो है वो खूब मेहनत करती है ताकि उसकी छोटी बहन को कोई कमी ना हो। पर जो छोटी बहन होती है वो फिर भी संतुष्ट नहीं होती अपनी लाइफ से। उसे लगता है कि हम दोनों बहनों को किसी राजकुमारी की तरह किसी महल में रहना चाहिए, और कहाँ हम ये टूटे फूटे गंदे से घर में रहते हैं। वो अक्सर अपनी बहन से यही कहती है, बड़ी बहन से, कि हम ना किसी नया कहीं शहर में चलते हैं, कोई बड़ा से घर में रहेंगे अच्छे से। अब बड़ी बहन जो है वो समझदार है, उसे पता है कि भाई हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम किसी शहर में जाके रह सके, और हमारे माँ बाप भी नहीं है। तो वो अक्सर उसको यही समझाती है कि कोई बात नहीं बेटा, जब तुम बड़ी हो जाओगी तब हम चलेंगे, अभी तुम छोटी हो इसलिए अभी हम नहीं जा सकते। पर छोटी बहन मानती नहीं। उसको कहीं ना कहीं ये लगता है कि नहीं, हमें एक राजकुमारी जैसा जीवन जीना चाहिए, और ये क्या हम ऐसे जीवन में जी रहे हैं, मतलब गरीबों जैसा जीवन जी रहे हैं। ऐसे ही चलता रहता है कुछ दिन। तो एक दिन गाइज वो छोटी बहन जो होती है वो स्कूल नहीं जाती है, थोड़ा लेट सो के उठती है। तो नदी के किनारे बैठी होती है, उसकी बहन जा चुकी होती है काम पे अपने। तो बैठे बैठे उसे एक पहाड़ पे कुछ चमकदार चीजें दिखती है, कुछ चमकता हुआ सा दिखता है। तो वो थोड़ी देर ध्यान लगा के गौर से देखने की कोशिश करती है। तो वो ऐसे महल टाइप दिखता है उसको, बड़ा सा घर। तो अब बड़ी खुश होती है कि हमारे तो पास में ही महल है, हम सोच रहे हैं कि महल में जाके रहें। तो वो क्या करती है, जैसे ही उसकी बड़ी बहन शाम को काम से आती है, वापस आती है घर पे, तो उसे फटाफट से बताती है कि मैंने ना पहाड़ों पे बड़ा सुंदर सोने का महल देखा है, और हम दोनों वहीं चल के रहेंगे। तो बड़ी बहन पहले थोड़ा स्माइल करती है, उसे पता होता है कि वो महल बहुत पुराना पहले के राजा का है, वो खंडर है। चाहे सोने जैसा चमक रहा है पर वो धूप की वजह से चमक रहा था, सनलाइट में। तो वो उसे समझाती है कि वो तो बहुत पुराना महल है और उसमें अब कोई भी नहीं रहता, वो तो खंडर है, उसमें कोई रह भी नहीं सकता अभी। तो अब वो छोटी बहन को थोड़ा बुरा लगता है कि मैं जिस चीज की बोलती हूँ ये कोई मैं कोई बहाना लगा देती है। तो वो कहती है चलो ठीक है, कहती है चलो मुझे तो नींद आ रही है। छोटी बहन थोड़ा तुन बनाती है और करवट लेके सोने का नाटक करती है। सोने का नहीं, वो प्लानिंग कर रही होती है कि वहां मैं कैसे जा सकती हूँ। बड़ी बहन सीधी सादी होती है, वो सो जाती है अपना, उसे सुबह काम पे जाना है। नेक्स्ट डे क्या होता है, जब मॉर्निंग में बड़ी बहन अपने काम पर जाती है, छोटी बहन फटाफट से एक थैला लेती है, उसमें अपना थोड़ा बहुत खाना पीना रखती है और चल देती है ऊपर
महल की तरफ। अब वैसे तो वो पहाड़ी लड़की है, पर पहाड़ चढ़ने में टाइम तो लगता ही है, तो वो धीरे धीरे अपना पहाड़ पे चढ़ती जाती है। किसी को नहीं पता होता कि वो कहाँ गई, चुपचाप से निकल जाती है। अब शाम हो जाती है, उसे वहां पहुंचते पहुंचते शाम हो जाती है महल तक। यहाँ शाम को बड़ी बहन वापस आ जाती है घर पे, तो वो देखती है कि छोटी बहन नहीं है। और वो सारे में पता करती है, गांव उनका ज्यादा बड़ा नहीं होता, थोड़े से ही घर होते हैं, सारे इकट्ठे हो जाते हैं, वो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब अक्सर भाई जो पहाड़ों के आसपास रहते हैं, वो जंगल तो होता ही है, तो वहां पे जंगली जानवर भी आते हैं। तो सब यही सोचते हैं कि हो सकता है उसे कोई जंगली जानवर उठा ले गया होगा भाई। अब बड़ी बहन तो रोना धोना शुरू कर देती है कि भाई पहले तो मेरे मम्मी पापा नहीं है, एक छोटी बहन है जिसके सहारे मैं जी रही हूँ, वो भी, उसको भी अब कोई उठा ले गया, जानवर उठा ले गए, तो वो क्या करेगी जी के, मतलब उसको तो, उसके लिए भी दुनिया खत्म बराबर ही होती है। खूब रोती है, सारे गांव वाले उसे समझाते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं, ये तो होनी होती है, जिसको जाना था। वो पूरी रात रोती रहती है, रोती रहती है। दूसरी तरफ वो छोटी बहन जो महल में पहुंची है, तो अब सनलाइट तो खत्म हो गई है, तो वो महल कैसा दिख रहा है, काला, डरावना, सुनसान। और वो डरती है उसे देख के। और वो क्या करे, वो रात में वापस भी नहीं आ सकती, जंगली एरिया था सारा, जंगल था वहां पे। तो वो उस महल में ही जैसे तैसे एक रात गुजारती है, क्योंकि वो थकी होती है, पूरे दिन चढ़ के गई होती है, वहां चल चल के जाती है पहाड़ चढ़ के, तो थक तो वो जाती है, तो उसे नींद लग जाती है। उसे काफी देर बाद नींद लग जाती है, सो जाती है वो। अब सुबह तक बड़ी बहन की हालत खराब, वो तो रो रो के पागल हो जाती है कि मेरी बहन कहाँ चली गई, अब मैं कैसे रहूंगी उसके बिना। तो अब सुबह, जब अगले दिन सुबह होती है, सूरज की किरणें उसके आंखों पे पड़ती हैं, छोटी बहन के, तो वो उठती है, उसकी आंखें खुलती हैं, तो वो देखती है कि उसमें महल में, अब दिन के उजाले में वो देखती है, वो महल में कुछ नहीं होता, वो खंडर होता है सारा। वो दूर से सिर्फ सनलाइट की वजह से चमक रहा होता है, उसमें शीशे वगैरह जो लगे होते हैं टूटे फूटे, वो शीशे चमक रहे थे, इसलिए उसे ऐसे दिख रहे थे। और वो वहां से नीचे की तरफ देखती है, जो नदी उसके घर के पास से बहती है उसको देखती है, तो अब सनलाइट नदी के ऊपर पड़ रही है। अब वो ऊपर से बिल्कुल चमकदार, जैसे हीरे की नदी बह रही हो ऐसी दिखती है। कहती है अब कितनी सुंदर दिखती है उसे, चमकदार, और किस उसी के किनारे उसका घर है। तो वो समझ जाती है कि जो वो किसके लिए यहाँ पे आई थी, वो तो कचरा है, वो जन्नत को छोड़ के इधर आई थी। वो फटाफट अपना बैग उठाती है, और वो जितने टाइम में ऊपर चढ़ के गई होती है उससे बहुत कम टाइम में नीचे आ जाती है। एक तो वो पहाड़ी थी, और ऑब्वियसली भी वैसे भी चढ़ने से कम टाइम लगता है उतरने में। वो फटाफट कुछ ही घंटों में नीचे आ जाती है। और वो देखती है सारे गांव वाले इकट्ठे होते हैं, उसकी बहन रो रही होती है, और वो सारे उसे देखते हैं तो बड़ी खुश हो जाती है उसकी बहन पहले तो, फिर उसे फटाफट गले लगाती है, पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई। तो वो कहती है नहीं, मुझे कोई चोट नहीं आई, और अब मुझे पता चल गया है कि हमारी असली जन्नत यही है, एक दूसरे के साथ नहीं है। तो